जय हिंद दोस्तों। आज आकृति गिनने वाला जो टॉपिक है उसका फाइनल लेक्चर रहेगा। इसके पहले हम लोग बेसिक चीजें किए हुए हैं कि कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। आज उसको इम्प्लाई करना सीखेंगे, अच्छे से अप्लाई करना सीखेंगे। क्या क्या क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो मैं दो सेक्शन काट के आपको दिखा रहा हूँ। पहले चीज के लिए एक आपको इस प्रकार से आकृति दिख रही है और एक अपने को इस प्रकार से आकृति दिख रही है। तो हम लोगों को पता है जब ऐसे रहता है तो कैसे करते हैं, हम लोग काउंट करते हैं। एक दो हुआ तो कितने त्रिभुज रहेंगे इसके अंदर, तीन। और उसके सेक्शन लेते थे, एक दो तीन चार, चार देखा, चार खाना तो कितना, चार इंटू दो, कितने त्रिभुज बनेंगे, आठ त्रिभुज बनेंगे। तो ये सेक्शन के लिए हमारा तीन त्रिभुज आ रहा है, ये सेक्शन के लिए हमारा तीन त्रिभुज आ रहा है, ये वाले डब्बे के अंदर आठ त्रिभुज आ रहा है और ये वाले डब्बे के अंदर आठ त्रिभुज आ रहा है। तो तीन प्लस आठ, इतने तो त्रिभुज हमारे पास कहीं नहीं गए, इतने त्रिभुज हमारे पास है। इसके साथ साथ कुछ छुपी हुई आकृतियां रहती हैं जिनको आपको खोजना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, जहां पे दोनों आकृति मिलती है उस पॉइंट को पकड़िए और देखिए इस पॉइंट से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। जी हाँ, एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है। ओके, ऐसे ही एक त्रिभुज एक ये भी दिख रहा है जो इन आकृतियों से मिलकर बन रहा है। ये कितने हो गए, दो। ऐसे ही आप देखेंगे तो एक त्रिभुज यहां से बनता है, ये तीन, इस प्रकार से। और ऐसे ही एक त्रिभुज यहां से बनता है, चार। तो और चार त्रिभुज हमारे जुड़ जाते हैं। और देखते हैं और कोई पॉइंट है क्या जहां से आपको त्रिभुज दिख सकता है। तो ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं। इसमें पेन का कलर हम लोगों को बार बार चेंज करना पड़ेगा ताकि अच्छे से दिखे। देखिए ये पॉइंट ले लेते हैं, रेड वाला, रेड कलर का जो पॉइंट उभर के आ रहा होगा। इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो एक त्रिभुज ये बनता है। देखिए ये बड़ा सा, इस प्रकार से बीच से लाइन गई है। रेड की जगह मैं ले लेता हूँ ग्रीन, रेड कलर का है तो ग्रीन हम लोग ले लेते हैं। ये देखिए ये जो है एक जा रहा है अपने पास त्रिभुज। थोड़ी मोटी इंक ले लेंगे, अगले वाले में मोटी इंक ले लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा देते हैं। सेम है ये, देखिए यहाँ पे। तो ऐसे कितने त्रिभुज हो गए, एक रेड कलर से बनाया मैंने और एक ग्रीन कलर से, कितने हो गए, दो त्रिभुज और। तो तीन तीन छह, छह आठ चौदह, चौदह आठ बाईस, बाईस चार छब्बीस, तो 28। टोटल कितने त्रिभुज होंगे हमारे, 28। और कोई पॉइंट आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है, जहां जहां दोनों आकृतियां मिलती है वहां वहां के आप पॉइंट पकड़िए और देखिए कोई छुपी आकृति तो नहीं दिख रही है। तो टोटल कितने त्रिभुज आएंगे इसमें, 28 त्रिभुज आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ये वाला क्वेश्चन व्यापम में आया हुआ है, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं कितने आएंगे। तो देखिए ये सेक्शन है, खांचे अगर गिनोगे एक दो तीन चार, तो इस खांचे के अंदर कितने होंगे, आठ त्रिभुज। सेम इसमें भी आठ त्रिभुज होंगे और सेम इसमें भी आठ त्रिभुज होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जो पॉइंट ज्वाइन करता है दो आकृतियों को उसको पकड़िए। देखिए वहां से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, ये पॉइंट जैसे ज्वाइन करता है तो इससे एक त्रिभुज ये बना है। ये देखिए ऐसा कुछ आएगा आपका उल्टा करके, एक त्रिभुज ये हो गया तो +1 कर देते हैं। ऐसे इस पॉइंट को देखेंगे जो यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है ऊपर की तरफ लेफ्ट में, उससे आप देखेंगे तो एक त्रिभुज ये बन रहा है ऊपर की तरफ सिर किए हुए, कितना हो गया, +1, इसको भी कर देते हैं हम। सेम जहाँ पे ये दोनों त्रिभुज मिलते हैं, थर्ड पॉइंट पकड़िए नीचे पे, तो यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं ये हो गया। और सेम इसको भी हम लोग +1 कर देते हैं। और सेम ऊपर में जो राइट साइड पॉइंट है सेकंड वाला, जिसको मैं एकदम बड़ा बड़ा गोद दे रहा हूँ अभी, वहां से भी एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। काउंटिंग फिगर में यही है, थोड़ा सा डायग्राम अलग बनता है, गंदा बनता है, तो उसको संभालिएगा आप लोग। +1 कितने हो जाएंगे, तो 8 + 8 + 8, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 24, 25, 26, 27, 28, कितने त्रिभुज बनेंगे, 28 त्रिभुज बनेंगे। तो इस चीज को एकदम ध्यान से लगाइएगा, 28 त्रिभुज जो होंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है आकृति में कितने वर्ग है। तो वर्ग गिनने के लिए हम लोग क्या करते थे बेटा, नंबर लिखते थे, 1 2 3 4, ऐसी इसको कर देंगे 1 2 3 4। अब क्या करते थे, अंतिम संख्याओं का गुणा करते थे, 4 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ और 1 का 1 के साथ। तो 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25 4 29, 29 और 1 30। तो कितने त्रिभुज होंगे यहाँ पे, 30 त्रिभुज होंगे इस आकृति में। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए पूछ रहा है इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। अब देखिए बीच से लाइन कट गई है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, बीच से लाइन अगर कट जाती है तो दिक्कत हो जाएगा। ये चलिए हम लोग फॉर्मूला से करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बीच में लाइन होती, यहाँ पे बीच में लाइन होती, चतुर्भुज काउंट करना रहता तो हम कैसे करते थे,
1 2 3 और 1 2 लिखते, हम लोग इस प्रकार से कुछ लिखते थे और उसके बाद क्या करते थे, हम लोग इसको जोड़ते थे और गुणा करते थे। तो 3 2 5 1 6 ऐसे जुड़ता, पहले 3 2 5 1 6 और यहाँ पे जुड़ता 2 1 3 2 1 3, तो कितना होता, 6 तिक 18 होता है। बट यहाँ पे एक लाइन नहीं है, ये वाली जो लाइन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं होने के कारण हमारे जो त्रिभुज है कम बनेगा, तो ये 18 से कम होगा। तो एक ट्रिक लगा सकते हैं हम लोग, 18 से कम है ये तो पता चल रहा है, बट हमको दिख रहा है कि ऑप्शन में सारी वैल्यू 18 से कम दी है। तो अब क्या करोगे, इसको मैनुअली गिनो। मैनुअली हम लोग गिनते हैं, कैसे गिनेंगे, छोटे से बड़ा गिनेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे त्रिभुज देखिए कितने हैं, तो डब्बा आकार छोटे वाले इस आकार के 1 2 3 4, 4 त्रिभुज छोटे आकार के हैं। फिर 2 वर्ग को लेके देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो 2 वर्ग को लेके देखिए, 2 वर्ग को अगर आप लेते हो तो इस साइज का एक ये बनता है, फिर दूसरा ये बनता है इस प्रकार से उसी के जस्ट बाजू वाला, तीसरा एक ऊपर की तरफ बनता है ऐसा, और चौथा आपका बनता है ये। कितने बनते हैं ये भी, 4 बनते हैं। कौन से, जो 2 2 को लेके बने हैं, तो 2 2 को लेके बनने वाले कितने बन गए, 4। चलिए निकाल देते हैं। अब 3 3 को लेके देखिए कितने बन रहे हैं, तो 3 3 को लेके अगर आप देखोगे तो ये बनता है एक हमारा इस प्रकार से, और ये बनता है एक हमारा इस प्रकार से। 3 3 को लेने पे कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 3 को लेने पे 2 बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 4 को लेने पे कोई चतुर्भुज बन रहा है क्या, तो 4 को लेने पर एक वर्ग बन रहा है यहाँ पे, 4 को लेने पे एक चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पे, तो +1 हो गया। अब 4 से बड़ा कुछ बचा है क्या हमारे पास, 4 से बड़ा एक बच रहा है हमारे पास, ये आखिरी वाला जो बड़ा वाला है सबसे, ये हो गया हमारे पास बड़ा वाला सबसे, एक ये बचा है। चलिए गिनते हैं, 4 4 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12, कितने चतुर्भुज होंगे, 12 चतुर्भुज होंगे। तो वर्ग और चतुर्भुज ये दोनों में आपको अंतर आना समझ में आना चाहिए। वर्ग जब बोलते तो केवल वर्ग गिनना रहता है, चतुर्भुज बोलता है तो आपको वर्ग भी गिनना रहता है प्लस आयत की भी संख्या गिनना रहता है, तो ये ज्यादा ही माना आता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आकृति में कितने त्रिभुज है, तो फिर से देखिए कैसा सेक्शन कट रहा है। पहले खाने वाला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 खाना है तो इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, 6 × 2 12, और इसमें कितने होंगे त्रिभुज के अंदर, इसमें होंगे 3। तो 12 और 3 तो होने ही वाले हैं, तो 12 + 3 तो होने वाले हैं। बाकी पॉइंट मिलाइए जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट है जहां पे मिल रहे हैं दोनों, तो यहाँ से कितना त्रिभुज निकल रहा है, एक ये त्रिभुज निकलता है, तो इसको ले लेते हैं, और एक नीचे तरफ से एक ये त्रिभुज निकल रहा है, कितने हो गए, 2। तो कितने हो जाएंगे हम देखेंगे अगर, तो 12 3 15 और 15 और 2 17, तो कितना उत्तर आएगा, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 17 त्रिभुज है। इसके अलावा आप कोई और हिडन फिगर मिल रहा है क्या, उसको भी जरूर काउंट करिएगा, देखिएगा कहीं हिडन फिगर कोई छूटा तो नहीं है, और उसके हिसाब से आप बताइएगा कि कोई ऐसा त्रिभुज तो नहीं है जो हमारा काउंट नहीं हुआ। सारे त्रिभुज जो है पूरे काउंट हो गए हैं, 17 त्रिभुज इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पूछ रहा है इस आकृति में कितने वर्ग है, तो वर्ग गिनना, तो पहले देखिए जो बाहर दिख रहा है उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 वर्ग ऐसे हो गए हैं। फिर एक डब्बा ऐसा दिया है इस प्रकार से, इसमें हमको पता है इसके अंदर कितने रहते हैं, 5 वर्ग रहते हैं, और उसके अंदर जो है ये वाला शेडेड एरिया देखिए, ये वाला एक वर्ग ये आपका बनाया है जो ऐसे तिरछा वर्ग है, ये कितना है, 1। तो 4 खुले वर्ग, एक अंदर में बंद वर्ग, और 5 इसके वर्ग, कितने हो गए, 4 1 5 5 10 वर्ग। इसके अंदर कितने वर्ग आएंगे, तो 10 वर्ग आएंगे। चतुर्भुज नहीं पूछा, नहीं तो आंसर अलग हो जाता, वर्ग पूछा है इसलिए 10 वर्ग आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछ रहा है इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो वर्ग जब निकालना है तो ये वाले सेक्शन के अंतर्गत कितने होंगे आपके, 5। ओके, ऐसे ये वाले सेक्शन के अंतर्गत कितने होंगे, 5 5 5 10, पहले ये गिन लीजिए, फिर 11 12वां और 13 वर्ग आपको ऐसे दिख गए हैं। फिर चलिए ये वाला जो मिलके है एक और वर्ग बनाएगा, रेड कलर का पेन ले लेते हैं, इसको कराने के लिए हम लोग दो रेड कलर का, ये वाला 13 के बाद ये वाला हो जाएगा हमारा 14वें नंबर का वर्ग। इसके बाद इसी के जस्ट ऊपर वाला पकड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15वें नंबर का वर्ग। ओके, ये वाला नहीं है, 14 नंबर तक हुआ है, इधर पकड़ लेते हैं, ये वाला हो जाएगा हमारा 15वें नंबर का वर्ग, ये वाला। ओके, ये हो गया हमारा 15वें नंबर का वर्ग, 15 वर्ग मिल गए। ऐसी अगर आप देखोगे ये वाले वर्ग जो अभी जा रहा है, या मैं उसको रबड़ से दिखा देता हूँ, ये वाला वर्ग, ये कौन सा हो जाएगा हमारा 15वें नंबर का, ये देखिए यहाँ से ले लेते हैं इस प्रकार से, ये हो जाएगा हमारा कितना, 15वें नंबर का वर्ग।
सेम चीज है, इधर आएंगे आप नीचे पकड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16वें नंबर का वर्ग। तो 16 नंबर तक के वर्ग आपको मिल गए हैं। अगर आप एक वर्ग एक्स्ट्रा खोज लेते हो तो 16 के बाद आपको सीधा 17 गिनने भी अगर गिन दिए तो 19 आ जाएगा। तो 17 नंबर का पकड़ते हैं। 17 नंबर का कहाँ पकड़ाएगा, तो सारी चीजें मिटाल देते हैं, देखते हैं 17 नंबर का आ रहा है या नहीं। 17 नंबर का वर्ग है आपके पास ये, इसको हम लोग अभी काउंट नहीं किया है, ये है, आप ले सकते हो। इसके अलावा आप और वर्ग देख सकते हो इस पे। तो जैसे हम 17 पहुंचे, हमको दिख रहा है ऑप्शन में कि 16 के ऊपर जो ऑप्शन है फिर सीधा 19 है, तो क्या आंसर आएगा हमारा 19 वर्ग। तो इसको आप खोजने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ट्रिक्स होती है काउंटिंग फिगर की। आप ऑप्शन देखते जाइए, आपको जहां दिख रहा है कि एक ऑप्शन से बाहर हो गया, मतलब मैक्सिमम ऑप्शन आप बाकी 3 से काट दिए हो, तो पूरा गिनना मत, आपका डबल काउंट इसमें कम होगा, कितना आएगा 19 वर्ग आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, देखो इसका कितना 3, इसका कितना 3, इसका कितना 3 और इसका कितना 3, तो 3 चौको 12, मैं 12 पहले लिख देता हूँ। इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसके भी कितने 12, तो 12 और 12 तो ऐसे ही दिख गए हैं, 12 और 12 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 12 12 24 त्रिभुज तो होंगे ही होंगे। ओके, 24 से ज्यादा है क्या कोई भी एक, हम लोग उसको देखते हैं। तो 24 से ज्यादा देखिए, ये जब पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहे हैं, ये कितना हो जाता है हमारा 25वां त्रिभुज। अब आप ऑप्शन में देखिए 24 के बाद सीधा 28 है, तो 28 उत्तर आएगा, फिर भी अगर चेक करना है तो 25वां हुआ, ये वाला 26वां हुआ, सेम चीज यहां से जैसे पकड़ोगे आप, तो ये वाला आपका होगा 27वां, और इसके बाद एक ये होगा 28वां। तो कितना मिलेगा 12 12 24 और 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा थे 28 त्रिभुज। तो कितना आंसर आएगा, इस आकृति के अंदर कितने हैं, तो 28 त्रिभुज है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बोल रहा है इस आकृति के अंतर्गत कितने वर्ग हैं। तो वर्ग गिनना है तो पहले आप इस बॉडी को अलग बना दो, जो जो चीज वर्ग नहीं बनाती उस चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से होगा, पहला जो दिख रहा है, तो कैसे लिखते हैं 3 2 1 और 1 2, कैसे वर्ग गिनेंगे 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 कितने हुए 8, और एक ये वाला देखिए जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये एक एक्स्ट्रा वर्ग है 8 के बाद जो बना रहा है। बाकी अगर त्रिभुज पूछता तो क्वेश्चन कठिन था, वर्ग पूछे तो क्वेश्चन इजी है। कितना जुड़ेगा प्लस कितने हो गए 9, तो कितने वर्ग आएंगे इसके अंतर्गत 9 वर्ग आएंगे। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन था, जो एडवांस क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप पुरानी क्लास का वीडियो देखे होंगे तो ये सारे फॉर्मूले कैसे लग रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ के लिए होगा तो हम लोग संडे क्लास ले लेंगे। तो इतना ही था आज की क्लास के लिए। जय हिंद।